खजुराहो। खजुराहो की हैरान करने वाली हजारों मूर्तियों के बीच कुछ विशेष है जिनमें से एक सबका ध्यान खींच लेती है। एक सुंदर महिला की प्रतिमा जो अपने जांघ पर बिच्छू सहित है और खुद को वस्त्रहीन करती दिखाई देती है। यह न केवल एक या दो है, ये कुल 22 की संख्या में है और 8 अलग मंदिरों पे उकेरी गई है। वहीं पर दूसरी ओर एक अत्यंत विपरीत रूप में एक भयानक और नाशकारी महिला का चित्र देखता हूं, जो दुर्बल महिला अपने खोखले पेट में बिच्छू के साथ शिल्पित है, जिसके सूखे हुए स्तन हैं और जो एक मृत शव पर बैठी है और उस शव का मांस खा रही है और उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखती है। यह पूरी तरह से उस युवा अप्सरा प्रतिमा के विपरीत है जो अपने परिपक्व स्तनों और खुले जननांग क्षेत्र के यौनता का दिखावा कर रही है। दोनों शिल्पों में बिच्छू एक ही है, एक जो जांघ पर है, दूसरा सूखे हुए पेट में। इसका क्या मतलब है? क्या इसमें कोई विशेष अर्थ है? हम देखेंगे कि बिच्छू और उसका भारतीय संस्कृति में चित्रीकरण। बिच्छू के संदर्भ में अलग अलग लोक कथाओं में और लोकगीतों में उन्मादपूर्ण प्रेम और अपने प्रिय के साथ शारीरिक संयोग करने की चाह और तीव्रता देखी जा सकती है। एक प्रसिद्ध मराठी लावणी है, इसमें हम इस तरह से बिच्छू का चित्रण देख सकते हैं। विशेष रूप से यह लावणी जब बयां करती है कि जब मैं सुख में थी, जब मैं आराम कर रही थी, तभी ये प्रेम का बिच्छू मुझे काट गया और अब मैं असहनीय दर्द की इस हालत में फंस गई। लता मंगेशकर जी के प्रसिद्ध गाने दैया रे दैया में यही भावना दिखाई। हालांकि बिच्छू के काटने का दर्द और उसके एहसास को आनंद के रूप में दिखाया है और जब इस पर इलाज किया तो ये एहसास और ही बढ़ता जा रहा है। एक और सुंदर राजस्थानी लोकगीत में प्रेमी के पास आने की इच्छा और उसे आने के लिए विनती की गई है ताकि वो प्रेम या ये बिच्छू काटने का दर्द उसे हटा सके। उतारे बालम उतारे साजन उतारे बालम बिछुड़ों में लड़ी खेलवा गई। उतारे बालम बिछुड़ों में लड़ी खेलवा गई। लड़ी खेलवा गई तो मैं कहनी रामवा गई। ईला अरुण अपने डस गयो पापी बिछुड़ा गाने में, जो एक राजस्थानी लोकगीत है, स्पष्ट रूप से बिच्छू के काटने को असहनीय प्रेम और वासना को प्रतीकात्मक बनाती है। क्या यह सच है कि इस प्रतीकता को केवल प्रेम गीतों में ही रखा है? नहीं, संत एकनाथ ने बिच्छू का चित्रण एक अलग और आध्यात्मिक तरीके से किया है। जब किसी के मन और विचारों पर कामुकता और क्रोध प्रभावित होते हैं तो क्या होता है?
जब प्रेम और क्रोध मन और विचारों को, धर्म और अधर्म को, अच्छा और बुरे को बोध से परे करता है, तो वह व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है, वो पागल हो जाता है और अंधेरे, अज्ञान, अहिष्णुता और मृगतृष्णा के संसार की ओर बढ़ने लगता है। देवा रे देवा काय मी करू कुणाला सांगू ज्योतिष शास्त्र भी वृश्चिक राशि को पुरुष और महिला जननांगों पर नियंत्रण और यौन भावनाओं के लिए जिम्मेदार रखता है। इन खजुराहों की मूर्तियों पर पुराने प्रतीक के रूप में लैंगिकता और उसकी अधीरता और खतरों को व्यक्त किया है। अब हम देखते हैं चामुंडा। चामुंडा की मूर्तिकला में वृश्चिक उदर में दिखाया गया है, वो बिच्छू उसके खोखले पेट में दिखाया गया है, जो एक भयंकर रूप है जिसे शक्ति रूप में भी जाना जाता है। चामुंडा को युद्ध और महामारियों, अकाल और अन्य प्रकोप की देवी कहा जाता है। अगली बार जब आप एक सुंदर मूर्ति के साथ एक बिच्छू देखें तो इस प्रेरणा को समझे जिसके पीछे इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है और इतना खूबसूरत विचार रखा है।